नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद एटी में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओलावृष्टि के बारे में। ओलावृष्टि क्या है और क्यों होती है। तो जो लोग भी चैनल पे अभी नए हैं, आपसे गुजारिश है कि चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और अपने दोस्तों से इस चैनल को शेयर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण वेस्टर्न इंडिया में और कुछ इलाकों में, हमारे मैदानी इलाकों में हेलस्टॉर्म की संभावना बन रही है। ठीक है, ओलावृष्टि की संभावना बन रही है। तो आइए समझते हैं कि हेलस्टॉर्म बनते क्यों हैं और इनका गठन कैसे होता है और क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हेलस्टॉर्म अगर होते हैं। और बेसिकली जो हेलस्टॉर्म्स हैं वो हमारे सर्दियों के मौसम में ज्यादा क्यों होते हैं। तो देखते हैं एक एक करके हेलस्टॉर्म बनने की प्रक्रिया। तो आइए देखते हैं कि ओलावृष्टि क्या होती है। ओलावृष्टि ठोस वर्षा का एक रूप है। इसमें गेंदें या बर्फ की अनियमित गांठें होती हैं, जिसमें से प्रत्येक को ओला पत्थर कहा जाता है। एक ओला पत्थर का जो डायामीटर, जो व्यास होता है, वो 5 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, तभी उसे हम ओला पत्थर कहते हैं। और इस ओला पत्थर का जो आपका माप है वो 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच जितना भी हो सकता है। और उसका जो वजन है वो लगभग कुछ ग्राम से लेके कुछ आधे किलो 400 ग्राम तक भी हो सकता है। आइए आगे देखते हैं कि एक ओलावृष्टि का जो गठन है उसके लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो क्या होती है। तो किन किन परिस्थितियों में एक ओलावृष्टि का गठन होता है। सबसे पहली कंडीशन है कि एक गरज वाला तूफान होना चाहिए, जिसे हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो ओलावृष्टि तभी होगी जहां पे थंडर स्टॉर्म की स्थिति बनेगी। यहाँ पे एक गरज वाला तूफान होगा, वहीं पे ओलावृष्टि होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर गरज वाला तूफान नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे ओलावृष्टि नहीं होगी। तूफान होना एक प्री कंडीशन है ओलावृष्टि के केस में। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि बादल परत का एक अच्छा हिस्सा 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री क्यों होना चाहिए? देखिए बर्फ है ना, बर्फ बनाने के लिए क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होगी तभी बर्फ होगा। जीरो या जीरो से कम। तो ये मान लीजिए ये बादल है आपका। ठीक है, तो इस बादल में ये जो हिस्सा है, जो मैंने इसको रेड मार्क कर रखा है, इस ये बड़ा हिस्सा है इस बादल का, ये मान लीजिए अब ऊपरी भाग इसका 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारी ओलावृष्टि बनने की दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी, है ना। आइए तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा ये कंडीशन होती है कि जो बादल हैं उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ सीढ़ियां लगा दी हैं दिखाने के लिए ऊंचाई को, कि ये जो ऊंचाई है वो जमीन से ऊंचे होने चाहिए बादल। ऐसा नहीं कि जो हमारे क्लाउड्स के टाइप्स होते हैं ना, जो नीचे आते हैं, निम्बस निम्बस ठीक है, सिरस, ये जो क्लाउड्स होते हैं, तो ऊंचे जो बादल होंगे उनमें ही ओलावृष्टि होती है। ऊंचे क्यों? जितना ऊंचाई बढ़ती है उतना हमारा टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो डिग्री सेल्सियस जो आपका जीरो से नीचे कहाँ आएगा? जहां जितना ऊंचाई बढ़ेगी उतना टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन हो गई हमारी। सबसे पहले हमारा थंडरस्टॉर्म होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए हमारा? एक हिस्से का, जो हमारा ऊपरी हिस्सा है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तीसरा, उस जो बादल है जहां पे जो थंडरस्टॉर्म करने की ताकत रखते हैं उनकी ऊंचाई जमीन से काफी ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, चौथा क्या है हमारा? चौथी कंडीशन है कि उन बादलों में पानी की मात्रा भी ज्यादा होनी चाहिए। ये जो बादल हैं इनमें पानी की मात्रा अधिक होगी। पानी ज्यादा होगा तभी तो वो पानी हमारा प्रेसिपिटेट होगा और क्या नाम है, आइस बनेगा, है ना। ठंडा ठंडा होके आइस, वो बर्फ के गोले बनाएगा। पानी ही नहीं होगा तो फिर कितना भी ऊंचा बादल हो, कितना भी टेम्परेचर कम हो, उसमें पानी की मात्रा होगी नहीं, तो फिर बर्फ कैसे बनेगी? नहीं बन पाएगी। चौथी कंडीशन हो गई। पांचवी कंडीशन है कि एक अपड्राफ्ट विंड होनी चाहिए उस एरिया में जहां पे ये बादल हैं। वहां पे एक ऐसी हवा होनी चाहिए जो कि ऊपर को मूव कर रही हो। ठीक है, इसे हम अपड्राफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अपड्राफ्ट। तेज विद्रोही हवाएं होनी चाहिए जिन्हें हम अपड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे 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 वो आप ऊपर की तरफ मूव करती हैं। तो ये पांच कंडीशंस हमारी होनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस वर्क कैसे करता है। चलिए मैं आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, ओलावृष्टि कब होगी? ऐसा मौसम बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे बादल होंगे, उन बादलों में पानी होगा। ठीक है, और हमारा अप ड्राफ्ट चल रही होंगी। तो अप ड्राफ्ट कैसे चल रही होंगी? ऐसे चल रही होंगी अप ड्राफ्ट। जब अप ड्राफ्ट ऐसे चल रही हैं और ऊपरी भाग हमारा 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, ठीक है, तो अप ड्राफ्ट क्या करेगा? इस बादल में जो पानी है उसको वो ऊपर ले जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे ही जैसे वो ऊपर ले जाएगा इस बादल के पानी को, वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट होते रहेंगे, आइस ड्रॉप्स में कन्वर्ट होते रहेंगे। अब जैसे ही वो ऊंचाई में पहुंचते जाएंगे, अब ड्राफ्ट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है,
और वो जो गोला है, बर्फ का गोला है, वो एक ऐसे साइज में आ जाएगा कि बादल अब उसे रख नहीं पा रहा। तो क्या करेगा बादल? बादल उस गोले को जमीन पे गिराने लगेगा और ढेर सारे जो हमारे अपड्राफ्ट हैं, ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स को लगातार कन्वर्ट करते रहेंगे किसमें? ओलों में, हेलस्टोन्स में। और वो हेलस्टोन्स अपने वजन को, जब बादल उन हेलस्टोन्स के वजन को नहीं मतलब रोक पाएगा, तो वो बादलों से नीचे गिरने लगेंगे और इसी प्रकार हमारी ओलावृष्टि होती है। आई होप आपको ओलावृष्टि कैसे होती है ये समझ आ गया होगा। इसकी प्री कंडीशंस क्या होती हैं इसके बारे में मैंने आपको एक एक चीज समझा दी। एक गरज वाला तूफान होना चाहिए, बादल का ऊपरी भाग हमारा 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए, ठीक है, बादलों की ऊंचाई बहुत अधिक होनी चाहिए, बादलों में पानी की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए और तेज विद्रोही हवाएं होनी चाहिए जिन्हें हम अपड्राफ्ट कहते हैं। तो ये पूरा कंडीशन मैंने आपको समझा दी। आई होप ओलावृष्टि से रिलेटेड जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग चैनल पे नए हैं और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।